हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो के अंदर जो है वो हम एक नेक्स्ट एग्ज़ाम के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आई है उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं उसको जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ड्राफ्ट जो है वो 28 दिसंबर को, जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन आया है। ये एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट है। इसको एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो लेके आया है फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। आगे सारे क्लोज वगैरह जो है वो लिखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ जो है मुझे नहीं लगा। इसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई पूरे कंट्री के अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो एग्ज़ाम की जो है वो मेंटेन हो। जो भी मेडिकल ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन हो। दूसरी एक बात करने में आए तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है वो जो भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको ये सर्टिफाई भी करता है कि आप जो है वो जो मॉडर्न प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ दूसरा इस एग्ज़ाम से पर्पस सॉल्व होता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है बराबर, जो कि पुराने बैचेस जो कि है वो स्टेट या तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिसाइड कर सकती है, बट इवेंचुअली ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब किसको रिप्लेस करेगा वो अभी हम देखते हैं। कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? तो बेसिकली जिसने भी MBBS कोर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो लिया है, या फिर फॉरेन ग्रेजुएट्स भी जो है जिनको बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो अप्रूवल दिया हुआ है, वो भी ये एग्ज़ाम्स जो है वो दे सकते हैं। अब बाकी सारी में टाइम वेस्ट ना करके मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे जो है वो हम चलते हैं। सबसे एक खुशी की बात है कि फाइनली जो है ये एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट तो आ चुका है। आप इसके अंदर जो है वो मेल डाल के अपने जो है वो वर्ड फाइल या PDF फाइल के अंदर अपने सजेशंस वगैरह जो है वो दे सकते हो बराबर। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है कि नेक्स्ट कितने स्टेप्स की होने वाली है, 2 स्टेप के हैं। ये स्टेप्स कब लेने वाले हैं? पहला जो स्टेप जो है वो एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, बट वो इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो है वो होने वाला है, और इस स्टेप 1 के अंदर जो है वो रिप्लेस कर देगी 3rd MBBS पार्ट 2 की थ्योरी एग्ज़ाम। जो 3rd ईयर में जो सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स, गायनेक्स के जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, वो थ्योरी पेपर्स नहीं लेने हैं। उसके बजाय जो है ये नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा बराबर। बट इसके अंदर सिर्फ वो 4 सब्जेक्ट ही नहीं, बट उसके साथ साथ जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजी, ENT एंड अदर अप्लाइड जो सब्जेक्ट्स जो है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है या फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसका भी अप्लाइड एस्पेक्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो पूछा जाएगा। मतलब कि सिंपल बोले तो केस ओरिएंटेड स्टडी होने वाली है। अप्लाइड एस्पेक्ट्स रिलेटेड स्टडी जो है वो ज़्यादा होने वाली है बराबर। अगर कोई ये नेक्स्ट 1 एग्जामिनेशन है उसके अंदर फेल हो जाता है तो उसकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है वो भी साल में एक बार ली जाएगी। मतलब कि दोनों ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो साल में एक बार जो है वो लिए जाएंगे। इसका एक प्रपोज्ड टाइम टेबल भी जो है वो इस ड्राफ्ट के अंदर जो है वो शामिल है, तो उसी के ऊपर हम सबसे पहले जो है वो चलते हैं। तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज वगैरह जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि कोई भी बैच है तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो रेगुलर एग्जामिनेशन का जो है वो प्रपोज्ड है कि 2nd वीक ऑफ दिसंबर के अंदर नेक्स्ट 1 का जो है वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा बराबर। ये एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पास होते हो तो उसके बाद ही आपकी जो है वो इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट होगी। फर्स्ट थ्योरिकल ये पास करना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी जब इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट 2 जो है वो लिया जाएगा। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट 1 जो है वो 3rd MBBS पार्ट 2 की थ्योरी एग्ज़ाम को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद इंटर्नशिप करिए आप पूरे साल, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 2 जो है वो लिया जाएगा। के साथ साथ जो 3rd MBBS की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थी कि जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जो लेती है वो तो होने ही वाली है बराबर। मतलब नेक्स्ट 1 ने तो सिर्फ थियोरी को ही रिप्लेस किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स तो जो है वो होने ही वाली है, और आपने जो है उसका रिज़ल्ट आ गया और आपकी इंटर्नशिप जो है वो फरवरी से वहाँ से जो है वो शुरू हो गई बराबर है। ठीक है,
देन जो नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई उसके बाद जैसे मार्च महीने के अंदर जो है वो उसको लिया जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन जो है वो ओनली एंड ओनली नेक्स्ट के जो थियोरिकल एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट्स के बेसिस पे ही होने वाला है। नेक्स्ट 2 में तो सिर्फ आपको पास या फेल, बस पास ही होना है उसके अंदर। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ पास होना है, उसके जो मार्क्स वगैरह है या फिर परसेंटेज वगैरह है उसको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो भी है वो मई या जून के अंदर हो जाएंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे, क्लिनिकल बेस्ड ज़्यादा होते 65%, कॉम्प्रिहेंशन टाइप 25 और रिकॉल टाइप से बहुत ही कम जो है वो 10% होने वाले हैं। उसमें मस्ट टू नो टॉपिक्स 60% हो गए, जिसके कारण उतने तो बच्चों को पता होने ही चाहिए। नाइस टू नो 30% एंड मी नो जो है वो 10% के आसपास होने वाला है। बट इच जो भी टॉपिक जो है, जो भी सारे सब्जेक्ट्स जो है उसमें आप देख पा रहे हो कि मेडिसिन जो है उसके अंदर 120 आइटम, उसका 3 घंटे का पेपर, सर्जरी का 3 घंटे का, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी 3 आवर्स 120 आइटम्स, और पीडिया ENT एंड ऑफ्थेल के जो है वो 60 आइटम्स जो है वो है, ठीक है। और वो टोटल एग्ज़ाम जो है वो चलने वाली है टोटल 3 दिन। और इन 3 दिन में जो है उन्होंने दे भी दिया है कि जैसे कि मेडिसिन का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, तो उसके बाद 2 आवर्स ब्रेक एंड देन पीडियाट्रिक जो है वो 1.5। तो इस तरीके से जो 60 आइटम्स वाले जो है वो बेसिकली 1.5 आवर के, और जो 120 आइटम्स वाले जो है वो 3 आवर्स का जो है वो पेपर उसका रहेगा। सो हर एक दिन के अंदर एक मेजर एक माइनर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मेडिसिन 3 घंटे, पीडियाट्रिक्स 1.5, सर्जरी 3, उसके साथ ENT 1.5, गायनेक 3, ऑफ्थेल जो है 1.5। इस तरीके से इसको कंबाइन किया गया है। बराबर। पासिंग होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए भाई? तो भाई पासिंग होने के लिए जो है वो मिनिमम हर एक पेपर में इंडिविजुअली 50% से जो है पास होना है। अगर आप एक भी ये जो 6 चीज़ें उसमें से फेल करते हो तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है वो देनी पड़ेगी। बराबर। तो ऑल द पेपर सभी के अंदर इंडिविजुअली जो है वो 50% ईच ऑफ द 6 पेपर मिनिमम जो है, जो मैक्सिमम स्कोर है उसका 50% जो है पास करना है। और अगर आपको इसी से जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन जो है दैट विल बी द सम ऑफ द ऑल द रो स्कोर्स, जो भी मार्क्स आपको इंडिविजुअल में आए उनका जो है वो सम अप हो जाएगा। अगर कोई 5 सब्जेक्ट में पास हो गया और एक में फेल हो गया तो बेसिकली जो टोटल स्कोर जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स आएंगे उसको जोड़ के जो है वो टोटल स्कोर जो है वो बना जाएगा। बराबर। अब इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट और डिफरेंट पॉइंट जो मुझे लगा है इसके अंदर कि भाई अगर कोई किसी ने जो है एग्ज़ाम दिया और जो पोस्ट ग्रेजुएट में अच्छा एडमिशन हो, वैसे परसेंटेज या मार्क्स जो है वो नहीं आए तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए वापस से जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम दी। तो इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि कैलकुलेशन जो है वो एवरेज ऑफ द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव स्कोर्स, मतलब आपने जैसे कि दूसरी बार उसको इम्प्रूव करने के लिए दिया, तो जो पहले दिया था और अभी दिया उन दोनों का कंबाइन होके एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये मैं नहीं, इसमें जो बेसिकली लिखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो भी परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव करने के लिए वो एवरेज निकाला जाएगा लास्ट 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट के। और आपके समझो कि इस बार अच्छे से मार्क्स आ गए, नेक्स्ट पेपर टफ निकला और बच्चों के मार्क्स कम आए, तो आपका स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्लॉ मुझे जो है वो लगता है कि जो पर्पस ऑफ मेरिट जो है स्पेशली फॉर एडमिशन टू द बोर्ड और स्पेशलिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्कोर शैल रिमेन वैलिड फॉर द 3 years। ये 2 जो क्लॉज जो है बराबर कि भाई एक जो है वो आपने इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दिया तो आपके जो है वो एवरेज जो है वो गिना जाएगा, और दूसरा जो है कि बेसिकली वो जो स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। ये 2 चीज़ें जो है मुझे लगता है इसके अंदर और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, और इसमें सजेशंस जो है सबको जो है वो मेल करते देने चाहिए। बराबर कि भाई किसी ने ऐसे ही जस्ट पास होने के लिए एग्ज़ाम दी थी, उसने इस बार इतना सीरियस नहीं था और फिर उसने नेक्स्ट ईयर दी, बहुत सीरियस दी, अच्छे मार्क्स आ गए, तो एक्चुअली उसके मार्क्स तो जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द एवरेज ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव स्कोर्स। 2 है तो 2 का एवरेज, 3 का 3, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ है।
और नेक्स्ट टू जो है बेसिकली उसका जो इवेल्युएशन मेथड जो है वो बेसिकली केस ओरिएंटेड है। ऑस्की वाला जो यूएसए सिस्टम जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हो गया और उस जिसके स्ट्रक्चर्ड आंसर होने चाहिए और उसमें सिर्फ जो है वो पास या फिर फेल होना है। नेक्स्ट 2 जो कि बेसिकली इंटर्नशिप के बाद ली जाने वाली है, उसके अंदर भी ये सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें सिर्फ पास या फेल होगा। अगर नेक्स्ट 2 में भी अगर बच्चा फेल करता है तो उसके भले ही नेक्स्ट 1 के अंदर अच्छे मार्क्स हो बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी पास होना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो अभी बहुत सारे जो है इसमें चेंजेस आने की अभी संभावना, मतलब मेन चेंजेस आने की संभावना तो नहीं लग रही, बट कुछ कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजिंग है बराबर। खास करके वो एवरेज स्कोर वाला और एक स्कोर जो है वो बेसिकली 3 साल तक जो है वो वैलिड रहेगा। उसमें थोड़ा सा जो है सभी लोगों को मिलके जो है इसमें डिस्कशन करके जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।